बच्चों, हमने 1 से 3 प्रश्नों के उत्तर समझ लिए थे। आज हम प्रश्न 4, 5 और 6 के उत्तर लिखना सीखेंगे। प्रश्न 4 देखिए, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचन दिए हुए हैं। यथा लता लते लताः, जैसे लता लते लताः। ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से हम कैसे लिखेंगे, गीता गीते गीताः, पेटिका पेटिके पेटिकाः, खटवा खटवे खटवाः, सा ते ताः, रोटिका रोटिके रोटिकाः। प्रश्न 5, कोष्टकात् उचितं शब्दं चित्वा रिक्त वाक्यं पूरयत। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। यथा बालिका पठती। अब जैसे देखिए, पठती एक वचन, तो उसमें क्या आएगा, बालिका, क्योंकि बालिका का अर्थ होता है बहुत सारी बालिकाएं या लड़कियां। प्रश्न क, चरतः, ये द्विवचन है, क्योंकि जैसे देखिए आपको मैंने समझाया था, चरती चरतः चरंती, तो ये द्विवचन, तो हम क्या लिखेंगे, अजय चरतः, 2 बकरियां चरती है। संति, संति का मतलब होता है हैं, मतलब बहुवचन का है, तो हम क्या लिखेंगे, द्विचक्रिकाः, क्योंकि द्विचक्रिका का अर्थ होता है 2 साइकिलें, तो द्विचक्रिकाः का मतलब बहुत सारी साइकिलें, तो द्विचक्रिकाः सन्ति। चलती एक वचन, तो हम क्या लिखेंगे, नौका, क्योंकि नौके का अर्थ होता है 2 नावें, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, नौका चलती। अस्ति, अस्ति का मतलब होता है एक वचन का है, मतलब एक वचन में हमें है लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, अस्ति। तो सूचिके मतलब 2 सुइयाँ, तो हम क्या लिखेंगे, सूचिका अस्ति, मतलब सुई है। मक्षिकाः उत्पन्ति उत्पतन्ति। अब ये बहुवचन का शब्द है, तो हम क्या लिखेंगे, मक्षिकाः उत्पतन्ति। प्रश्न 6 देखिए, सा ते ताः इयेतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सा का मतलब ये स्त्रीलिंग शब्दों के लिए, वह के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। सा का मतलब वह, स्त्रीलिंग शब्द एक वचन के लिए। ते का मतलब स्त्रीलिंग 2 शब्दों के लिए ते का प्रयोग करते हैं, और ताह बहुवचन स्त्रीलिंग शब्दों के लिए ताह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, यथा लता अस्ति, लता अस्ति, तो हम क्या लिखेंगे, सा अस्ति, क्योंकि लता एक वचन है। महिलाः धावन्ति, ये बहुवचन है, महिलाः मतलब बहुत सारी औरतें दौड़ती है, तो हम क्या लिखेंगे, ताः धावन्ति। सुधा वदति, सुधा बोलती है, तो सुधा एक वचन है, तो हम क्या लिखेंगे, सा वदति। जवनिके दौलतः, जवनिके दौलतः, मतलब जवनिके का अर्थ होता है पर्दे, 2 पर्दे, दौलतः मतलब झूलते हैं, 2 पर्दे झूलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ते दौलतः। पिपीलिकाः चलन्ति, मतलब बहुत सारी चींटियाँ चलती है, तो हम क्या लिखेंगे, ताः चलन्ति, वे सब चलती हैं। चटके कुजतः, चटके का अर्थ 2 चिड़िया या गौरैया, कुजतः मतलब चहचहाती है, तो 2 चिड़िया चहचहाती है, तो हम क्या लिखेंगे, ते कुजतः। बच्चों, आपको 4 से लेकर 6 तक प्रश्न के उत्तर लिखना समझ में आ गया होगा। आपको वापस इनको दौरान में याद करना है और वापस देखना है। धन्यवाद।